दिल्ली की सत्ता से विदाई होने के बाद आम आदमी पार्टी के कारनामे बाहर आ रहे हैं। केजरीवाल ने किस तरह से दिल्ली के लोगों को छला है, वो अब सबके सामने है। केजरीवाल किस तरह से दिल्ली के लोगों को टोपी पहना रहे थे, वो भी लोग देख रहे हैं। केजरीवाल ने किस तरह से शीश महल बनवाकर जनता के पैसों को अपने लिए इस्तेमाल किया था, वो भी सबके सामने है। दर्शकों, अन्ना आंदोलन के बाद राजनीति में आकर केजरीवाल गले में मफलर लपेटकर खांसते हुए कहते थे कि जी, हम दिल्ली के अस्पताल ठीक कर देंगे, हमें राजनीति नहीं आती जी, हमें तो अस्पताल ठीक करने आते हैं। लेकिन सत्ता में आने के बाद अपनी खांसी को महंगे विपाशना सेंटर और अस्पतालों के सहारे ठीक करा लिया, लेकिन दिल्ली वालों को वही बदहाल अस्पतालों में धक्का खाने के लिए छोड़ दिया। केंद्र की सरकार कहती थी कि दिल्ली के हेल्थ की हालत खराब है, तो साहब को तो मानना ही नहीं है कि अस्पतालों की हालत खराब है। वो तो समझ ही रहे थे कि दिल्ली का हर घर गुलजार है और दिल्ली के स्वास्थ्य का मौसम बिल्कुल ठीक है। लेकिन असल में ऐसा नहीं था। दिल्ली के हेल्थ में घोटाला हो रहा था। वो बात भी गलत नहीं थी कि दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी पार्टी का पाप का मॉडल है। दर्शकों, दिल्ली में नई सरकार का गठन होने के बाद थी लंबे समय से पेंडिंग पड़ी कैग की 14 रिपोर्ट्स के सामने आने का सिलसिला शुरू हो गया है। सरकार एक एक करके सभी रिपोर्ट्स को विधानसभा के पटल पर रख रही है। इस बीच प्रशासनिक सूत्रों ने यह भी बताया कि पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर कैग की रिपोर्ट से दिल्ली में सरकारी अस्पतालों की खस्ता हालत और लचर प्रबंधन का भी खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में दिल्ली में वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के दावों पर भी कई सवालिया निशान खड़े हुए। रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए। कैग ने भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड में निर्धारित मानकों के आधार पर सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं का मूल्यांकन किया था। जानकारी के मुताबिक 31 मार्च 2022 को खत्म हुए साल के लिए कैग रिपोर्ट द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट के अनुसार सरकारी अस्पतालों में मरीजों को दी जाने वाली जरूरी दवाओं की लिस्ट हर साल तैयार करना आवश्यक है, लेकिन पिछले 10 सालों में केवल 3 बार ही ये लिस्ट तैयार की गई। कमेटी ने पाया कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों के लिए जरूरी दवाइयां और उपकरण मुहैया कराने का जिम्मा सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी को सौंपा गया था, लेकिन उसके द्वारा जरूरी दवाएं और उपकरण मुहैया कराने में नाकाम रहने की वजह से सन 2016-17 से 2021-22 के बीच अस्पतालों को 33 से 47% दवाइयां खुद सीधे सप्लायरों से खरीदनी पड़ी। यहाँ तक कि अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई अस्पतालों को लोकल केमिस्टों तक से दवाइयां खरीदनी पड़ी। इस तरह उपकरण खरीदने के लिए जारी किए गए 86 में से केवल 24 टेंडर ही सीपीए द्वारा अवार्ड किए गए। रेबीज और हेमीफीलिया जैसी दुर्लभ जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए जरूरी इंजेक्शंस की भी शॉर्टेज अस्पतालों में पाई गई। तो देखा आपने कैसे आम आदमी पार्टी की पोल खुल गई कि सत्ता में रहते उन्होंने जनता के साथ कुछ किया नहीं सिवाय धोखे के। लेकिन दर्शकों, यही केजरीवाल कह रहे थे कि जी, हम दिल्ली को हेल्थ में नंबर 1 पर ले आएंगे, लेकिन असल में तो बस ये है कि उन्होंने कागज के साथ छेड़छाड़ कर जनता को गुमराह करने की कोशिशें की। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए तो शीश महल बनवा लिया था, लेकिन दिल्ली वालों को गुरबत में डालकर चले गए। समझने की जरूरत यह है कि उन्होंने दिल्ली वालों को कहा कि हम आपको ऐसा विकास देंगे कि जनता देखती रह जाएगी, लेकिन हुआ क्या? दर्शकों, दिल्ली की जनता को केजरीवाल ने ठगा, वो भी सिर्फ अपनी बातों से, कह सकते हैं लफ्फाजी की और भाषाई तस्करी करके दिल्ली वालों के वोट लेते रहे। समझने की जरूरत तो ये है कि हमने केजरीवाल को चमकती दिल्ली दी थी, लेकिन केजरीवाल ने हर जगह कूड़े के ढेर लगा दिए और अपने लिए शीश महल खड़ा कर लिया। दिल्ली वालों को पानी की लाइन में लगाकर अपने लिए शीश महल के भीतर महंगा वाटर प्यूरिफायर लगवाया। दर्शकों, दिल्ली की जनता ने इस बार आम आदमी पार्टी को सबक सिखाया और कह दिया कि अब आम आदमी पार्टी दिल्ली का पीछा छोड़ दे। तो वहीं नई सरकार भी अब केजरीवाल की असलियत बाहर लाने के मूड में है। जैसा कि आप सभी को पता ही है, दरअसल दिल्ली में केजरीवाल के शीश महल को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक बार फिर केजरीवाल पर निशाना साधा। प्रवेश वर्मा ने कहा कि शीश महल विवाद की जांच शुरू की जाएगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास के नवीनीकरण में कितना सरकारी पैसा खर्च हुआ। 6 फ्लैगस्टाफ रोड स्थित बंगले को बीजेपी शीश महल कहती है, जिसका इस्तेमाल केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए किया था। दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को सत्ता से हटाने वाली बीजेपी ने केजरीवाल पर बंगले में शानदार सुविधाओं के लिए सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा प्रवेश वर्मा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल अपनी जेब में 5 रुपए का पेन रखते हैं, लेकिन उनका शीश महल किसी दुबई में रहने वाले शेख की तरह है। प्रवेश वर्मा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने सबकी झूठी कस्में खाई हैं। उन्होंने मार्केटिंग के लिए अपने माता पिता का इस्तेमाल किया। वो व्हील चेयर पर वोट दिलवाने लेकर गए। इसके अलावा प्रवेश वर्मा ने यह भी कहा कि पिछली सरकार दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने की बात करती थी, लेकिन शराब का ठेका बनाकर रख दिया।
मंदिर और स्कूल में बाहर भी शराब के ठेके खोले गए। उन्होंने शीश महल के बाहर भी ठेका खोल दिया। उन्होंने आगे कहा कि उनकी बीजेपी सरकार दिल्ली को धर्मराज युधिष्ठिर का इंद्रप्रस्थ बनाएगी। वहीं प्रवेश वर्मा ने यह भी कहा है कि जहां हैदराबाद को आईटी हब, महाराष्ट्र को फाइनेंशियल हब और बेंगलुरु को स्टार्टअप हब के रूप में जाना जाता है, वहीं मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी के रूप में दिल्ली पहचानी जाती है। वो दिल्ली को कल्चरल और हेरिटेज सिटी बना सकते हैं। दर्शकों, सत्ता से बाहर होने के बाद केजरीवाल शीश महल पर घिरते जा रहे हैं। शीश महल को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में दिल्ली सरकार ने बताया कि अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री जिस शीश महल बंगले में रहते थे, उसका 2 साल का बिल 41 लाख रुपए से ज्यादा था। आरटीआई से मिले जवाब के मुताबिक केजरीवाल के बंगले में 2 साल में 56,335 यूनिट की बिजली की खपत की गई, जिसका बिल 41,51,350 रुपए है। इस लिहाज से औसत निकालें तो हर दिन करीब 767 यूनिट बिजली की खपत हुई, जिसका मूल्य करीब 7500 रुपए है। ऐसे में आप खुद ही समझ सकते हैं कि केजरीवाल ने किस तरह से अपने सुख सुविधा के लिए जनता के पैसों को पानी की तरह बहाया। लेकिन अब जांच के बाद शीश महल को लेकर एक एक बात बाहर आ गई है। दोस्तों, क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राजनीति या देश की राजनीति से इस्तीफा लेने वाले हैं? क्या उनका मोह राजनीति से भंग हो चुका है? क्या वो समझ चुके हैं कि राज्य की राजनीति में उनके लिए कुछ नहीं बचा और जो बचा भी होगा दिल्ली के नए सरकार वो साफ कर देगी? तमाम तरह के सवाल शायद अरविंद केजरीवाल के मन में घूम रहे होंगे, लेकिन जवाब उनके पास कोई भी नहीं। क्या वो हार की वजह से मानसिक तौर पर परेशान रहने वाले? क्या डॉक्टर ने उन्हें घर में रहने की सलाह दी है या वाकई केजरीवाल केंद्र की राजनीति में एंट्री मारने वाले हैं? दर्शकों, समझने वाली बात यह है कि क्या वाकई केजरीवाल का अब दिल्ली राज्य की राजनीति से अंत हो गया है और आतिशी का उदय हो रहा है? दिल्ली में करीब 10 साल तक सत्ता में रहने वाली आम आदमी पार्टी का स्वरूप दिल्ली की हार के बाद पूरी तरह से बदला हुआ है। बीजेपी की बम्पर जीत के बाद भी अपनी सीट बचा लेने वाली आतिशी मरलेना पार्टी की हार के बाद भी पूरी तरह से मुखर है। वहीं हर मुद्दे पर बीजेपी को घेरने वाले अरविंद केजरीवाल फिलहाल मौन है। सवाल है कि क्यों, और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर केजरीवाल ऐसा कर क्यों रहे हैं और कहां हैं? क्या वो राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं या फिर पार्टी के अंदर ही इतना कुछ बदल गया है कि अरविंद केजरीवाल ने खुद ही अपने कदम पीछे खींच लिए? 8 फरवरी 2025 को जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो उसी दिन आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेताओं के चेहरे दिखे। पहला चेहरा अरविंद केजरीवाल का, जिन्होंने एक वीडियो के जरिए बीजेपी को जीत की बधाई दी और अपनी हार मानते हुए कर्तव्यों को इतिश्री कर लिया। वहीं इस वीडियो के कुछ ही घंटे बाद एक जश्न मनाता हुआ वीडियो भी सामने आया, जिसमें आतिशी मौजूद थीं, जो अपना चुनाव जीत चुकी थी। इन दोनों वीडियो की टाइमिंग्स और वीडियो में मौजूद भाव भंगिमा देखकर ही पॉलिटिकल पंडित अंदाजा लगा रहे थे कि शायद सब कुछ ठीक नहीं है, और ऐसा करना स्वाभाविक भी था, क्योंकि पार्टी के 2 टॉप चेहरे यानी कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अपना चुनाव हार चुके थे, जबकि बीजेपी लहर में भी रमेश भिदोड़ी के सामने आतिशी ने जीत दर्ज कर ली थी। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने 11 फरवरी को पंजाब के विधायकों को दिल्ली बुला लिया, बैठक की और फिर सार्वजनिक मंचों पर बोलते नहीं आए। जब 23 फरवरी को दिल्ली में आतिशी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना था तो केजरीवाल उस बैठक में मौजूद रहे और उसके बाद किसी ने सार्वजनिक तौर पर केजरीवाल को देखा ही नहीं। लेकिन केजरीवाल ने 24 फरवरी को एक्स पर फोटो विवाद को लेकर बीजेपी को जरूर घेरा। दूसरी तरफ आतिशी ताबड़तोड़ बैटिंग कर रही हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जब रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री कार्यालय से शहीद भगत सिंह और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें दूसरी जगह लगवा दी और शहीद भगत सिंह और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर की जगह महात्मा गांधी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लगवा दी तो आतिशी ने मोर्चा खोल दिया। फिर जब दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू हुआ और उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अभिभाषण शुरू किया तो आतिशी मारलेना ने सदन में भी आवाज उठाई, जिसका खामियाजा उन्हें निलंबन के तौर पर भुगतना पड़ा। लिहाजा वो सदन से बाहर धरने पर बैठ गईं। इतना सब हुआ लेकिन केजरीवाल सामने नहीं आए। वहीं केजरीवाल के राज्यसभा जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। ऐसे में सवाल वही है कि अरविंद केजरीवाल कहां हैं? हालांकि खबरों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के लोग बताते हैं कि केजरीवाल का पूरा ध्यान पंजाब पर है, जहां 2 साल के अंदर अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं और दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो दिल्ली हारने वाले केजरीवाल पंजाब में अभी से सारे नटपोल टाइट करने में लग गए हैं। लेकिन इसके बाद भी केजरीवाल के पास इतना वक्त तो है ही कि वो दिल्ली को वक्त दे सके, जिसने उन्हें सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया था। ऐसे में वो सवाल फिर से उठेगा कि क्या दिल्ली में केजरीवाल की जगह और उनकी कमी को आतिशी मारलेना पूरा करेंगी, और क्या हार के बाद दिल्ली की राजनीति में केजरीवाल के लिए कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है?
दिल्ली में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी को झटके पर झटका लग रहा है। हर तरफ से आपके लिए बुरी खबर आ रही है। आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल किस तरह से लोगों को ठग रहे थे, इसको लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली में सरकार चलाने के दौरान अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार की खूब पीठ थपथपाई थी, लेकिन सत्ता से बाहर होने के बाद अब उनके कारनामे बाहर आ रहे हैं। दिल्ली मॉडल की पोल खुल गई है। कैग रिपोर्ट के बाहर आने के बाद लोग हैरान हैं कि अरविंद केजरीवाल जनता के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं। केंद्र की मोदी सरकार पर काम न करने का आरोप लगाने वाले अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली के लोगों के लिए दिए गए पैसों को भी खर्च नहीं किया। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि केजरीवाल के कथनी और करनी में कितना फर्क है। वहीं दूसरी तरफ अब आम आदमी पार्टी की भी चिंता बढ़ गई है। दिल्ली में सत्ता से बाहर होने के बाद अरविंद केजरीवाल कोप भवन में जा चुके हैं, तो वहीं अब पार्टी के दफ्तरों पर भी ताला लगने शुरू हो गए हैं। दरअसल दिल्ली का चुनाव हारने के बाद भी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। एक तरफ जहां पार्टी पर कई आरोप लग रहे हैं, तो वहीं इन सब के बीच भोपाल से भी बुरी खबर आई है। दिल्ली चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में भी असर दिख रहा है। भोपाल में आम आदमी पार्टी के ऑफिस में ताला लग गया है। इसकी वजह सुनकर आप जरूर हैरान हो जाएंगे। जानकारी के अनुसार भोपाल आम आदमी पार्टी के सुभाष कार्यालय का किराया नहीं देने पर मकान मालिक ने ऑफिस में ताला लगा दिया है। मकान के केयरटेकर का कहना है कि पिछले 2 महीने से किराया नहीं मिल रहा था, इस वजह से उसने ऑफिस में ताला जड़ दिया। मकान के केयरटेकर का आरोप है कि आपने 50,000 रुपए का किराया नहीं दिया है, इसी वजह से ताला लगाया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपकी हालिया हार के बाद पार्टी के भीतर मतभेद उभर रहे हैं और ये घटना इसी से जुड़ी हुई बताई जा रही है। मध्य प्रदेश में पार्टी के नेताओं के बीच भी आपसी मतभेद दिखाई दे रहे हैं। दरअसल मकान मालिक का कहना है कि मेरे घर का पिछले 2 महीने का किराया 50,000 रुपया बकाया था, किराया नहीं दिया जा रहा था, इसलिए हमने ताला जड़ दिया है। आपका ऑफिस मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सुभाष नगर में स्थित है। इसी मकान में कई साल से आपका ऑफिस चल रहा था। वहीं मकान मालिक ने यह भी बताया कि पार्टी के कार्यालय में चल रही गतिविधियों से मुझे आपत्ति है। उन्होंने कहा कि ऑफिस में शराब की पेटियां आती थी, उन लोगों ने किराया और बिजली का बिल जमा नहीं किया। वहीं मकान मालिक का यह भी कहना है कि 6 महीने का करीब 12 से 13,000 रुपए का बिजली का बिल भी जमा नहीं किया गया। पार्टी के लोगों को कई बार कॉल किया, लेकिन वो कॉल उठाते ही नहीं है और अन्य लोगों से फोन करवाकर धमकी दिलवाते हैं। मैंने इसलिए ताला लगा दिया। केयरटेकर का यह भी कहना है कि किराया और बिजली का बिल मांगने पर धमकी मिलती है। मकान मालिक ने यह भी बताया कि पार्टी के पदाधिकारी ने कहा कि नेता और सरकार से लड़ोगे तो मारे जाओगे। हमने सेटलमेंट की भी बात की, लेकिन वो नहीं माने, इसलिए ताला लगा दिया। रात में पार्टी के पदाधिकारी धीरे धीरे सामान ले जा रहे हैं। अब कुछ सामान ही कार्यालय के अंदर मौजूद है, इसलिए बाउंड्री वॉल के पास हमने एक बड़ी मशीन खड़ी कर दी है ताकि सामान बाहर न ले जा सके। केयरटेकर ने बड़ा आरोप लगाते हुए ये भी कहा है कि पार्टी से डिपॉजिट का पैसे लेकर मुझे नहीं दिया गया। 2 महीने का किराया भी बड़ी मुश्किल से दिया था। हम रानी अग्रवाल और उनके बेटे को फोन करते हैं तो उनकी ओर से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। सब एक दूसरे पर बात डालते जाते हैं। वहीं इस मामले पर आपके एक नेता ने एक न्यूज चैनल से कहा है कि ये कदम राजनीति से प्रेरित है। जबरदस्ती इस मामले को तूल पकड़ाया जा रहा है। पार्टी कार्यालय में ताला लगाना ठीक नहीं है। किराए की राशि और समय कोई इतना ज्यादा नहीं है। हम लोग अपने पार्टी पदाधिकारियों से इस मसले को लेकर बात करेंगे। तो देखा आपने कैसे आम आदमी पार्टी की इस मामले पर फजीहत हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें